हेलो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप यदि सीजीपीएससी, सीजीएफएम, एसआई, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एग्जाम में आने वाले टॉपिक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 जनवरी 2022 को हुए महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के संभावित उत्तरों के बारे में। मैं जो प्रश्न पत्र का उत्तर बताने वाला हूं वो मॉर्निंग शिफ्ट में हुए खुली सीधी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के संभावित उत्तरों के बारे में। चलिए देखते हैं पार्ट 3, सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान। प्रश्न दिया हुआ है सामान्य हिंदी से, दुर्गेश में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न दिया हुआ है इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूठी। अगला प्रश्न दिया हुआ है वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य। प्रश्न 64 दिया हुआ है शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, तो शुद्ध शब्द की पहचान करना है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद। प्रश्न 65 दिया हुआ है उ का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठ्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, नवरात्र में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, तो इसमें हमको शुद्ध शब्द की पहचान करना है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक जो है शुद्ध शब्द है। प्रश्न 68 दिया हुआ है शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। शुद्ध वाक्य की पहचान करना है तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है उसने उसके गले में एक फूलों की माला डाली, बी दिया हुआ है उसने उसके गले में फूलों की माला डाली, सी दिया हुआ है उसने उसके गले में माला डाली, डी दिया हुआ है उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली। प्रश्न 69 दिया हुआ है इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? देशज शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनस्तर। प्रश्न 70 दिया हुआ है अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यागत। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान से। प्रश्न 71 दिया हुआ है छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब से माना जाता है, तो कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1703 ईस्वी। प्रश्न 72 दिया हुआ है हिंदी शब्द संयोजक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होगा, तो क्या होगा अनुवाद छत्तीसगढ़ी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोरैया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 73 दिया हुआ है पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है, तो किससे प्रभावित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेली और मराठी। प्रश्न नंबर 74 दिया हुआ है छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी अनुवाद है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट। प्रश्न 75 दिया हुआ है छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फूलबासन में किसकी कथा है, तो किसकी कथा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीता और लक्ष्मण। देखते हैं पार्ट 4, सामान्य अंग्रेजी। प्रश्न दिए हुआ है दिस पीपल हाउसेस वेयर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक नीड अवर हेल्प, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूज द करेक्ट साइनम ऑफ द वर्ड स्क्वायलेड, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ही जंपेड ऑफ द बस विल इट, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास मूविंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस ही हैज़ टू सेल द हाउस, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द हाउस हैज़ टू बी सोल्ड बाय हिम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वेयर 20 पीपल देयर, चूज द करेक्ट वर्ड, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वन हु इज अगेंस्ट द रिलीजियन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेरेटिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द बॉयज आर ईगर टू द हायर क्लास, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रमोट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट एंटीनोम ऑफ द वर्ड, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द न्यू टावर ब्लॉक्स आर देन द
ओल्ड बिल्डिंग्स, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉन्गर। चलिए दोस्तों देखते हैं पार्ट 5 सामान्य गणित के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 50%। दोस्तों मैं सीधा सीधा आंसर बताते जा रहा हूँ, आप लोग हल करके देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 87 का आएगा ऑप्शन नंबर बी ₹828, इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 88 होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2011। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 91 का आंसर आएगा ऑप्शन ए 2.75। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 92 का आएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 15,000। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ₹1008। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 × 6 6 × 6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 157:53। प्रश्न नंबर 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16:56। प्रश्न नंबर 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 37.5। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11/120। प्रश्न नंबर 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 AM। प्रश्न नंबर 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ₹1680। दोस्तों मैं इस प्रश्नों के हल करके नहीं बताया हूँ, आप लोग हल करके देख लीजिएगा। मैं सीधा सीधा सही आंसर बताया हूँ। मेरे द्वारा बताया गया उत्तर जो है संभावित उत्तर है। व्यापम जब भी अपना मॉडल आंसर जारी करेगा आप अपने OMR शीट से ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि व्यापम जो सही आंसर लेगा उसी को सही माना जाएगा व्यापम द्वारा। इसलिए आप अपने OMR शीट को ज़रूर मिलाइएगा। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।